समराइज कर ले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को। मैं समराइज करके बता देता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को। एक लाइन में समराइज कर लेता हूं। 3 तरह की ज्योमेट्री पाई जाती है। ऑक्टाहेड्रल मोस्ट कॉमन, बिल्कुल अब इसको मैं ब्रीफ कर दे रहा हूं। ऑक्टाहेड्रल मोस्ट कॉमन, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक लेस कॉमन, लेस कॉमन, और हेक्सागोनल प्लेनर जो मैं पढ़ाऊंगा बाद में, जो मैं पढ़ाऊंगा बाद में एफ ब्लॉक के साथ दिखाएंगे। ये पाई जाती है लीस्ट कॉमन, लीस्ट कॉमन। ये दोनों मैंने एक्सप्लेन कर दी, दिस एंड दिस, और ये मैं लेटर एक्सप्लेन करूंगा। जेम वालों को तो करनी नहीं है, केवल नेट वालों को करनी है, जो बाद में एबनॉर्मल कोऑर्डिनेशन नंबर के लेक्चर में ये एक्सप्लेन हो जाएगा। हेक्सागोनल प्लेनर, दिस इज इट, ये है कहानी, राइट। और समराइज करें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए तो डी के साथ समराइज कर लेते हैं आसानी से। अगर D0 का केस है, D0 का केस है तो 3 बातें बनेंगी। पहली बात, अगर नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है, ये बात ध्यान रख लेना, ये बात कमाल ध्यान रख लेना। अगर नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है, जैसे एल्यूमिनियम का कॉम्प्लेक्स ले लें हम, याद रखना नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में ओनली आउटर डी होता है, केवल आउटर डी ऑर्बिटल होते हैं, इनर डी होता ही नहीं है। इसलिए उनमें ऑलवेज ऑलवेज उनमें आउटर ऑर्बिटल sp3d2 बनेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है D0 में, तो कल हमने 2 संभावनाएं देखी थी उसकी, बोलो बेटा जी। लीगेंड जब मिथाइल है और लीगेंड जब मिथाइल नहीं है। अगर मिथाइल है तो ऐसे केसेस में ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, मिथाइल नहीं है तो ऐसे केसेस में ऑक्टाहेड्रल। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूं, स्कैंडियम H2O का होल 6+3, ये कल का रिवीजन है। एल्यूमिनियम H2O का होल 6+3 और टंगस्टन CH3 का होल 6, सब D0 है। दिस इज D0, दिस इज D0, दिस इज D0। आंसर सबके अलग अलग है, सबके अलग अलग हैं। ये D0 है ट्रांजिशन मेटल का, और लीगेंड मिथाइल नहीं है, लीगेंड मिथाइल नहीं है, तो इनमें D2sp3 होगा, अंदर वाला D2sp3 होगा, इनमें D5s होगा। D2sp3 ऑक्टा, ट्रांजिशन मेटल नहीं है तो sp3d2 ऑक्टा, क्योंकि नॉन ट्रांजिशन है, और ये तो D0 है मिथाइल के साथ, तो D5s का ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। ये वाला एग्जांपल बेहद इंपॉर्टेंट है, जेम नेट कैट सबके लिए लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे जेम के लिए बात करें, चाहे नेट के लिए बात करें, चाहे गेट के लिए बात करें, लिख लीजिए। सेम कॉन्फ़िगरेशन है सबका, सबका कॉन्फ़िगरेशन सेम है, लेकिन सबके हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है। सबका कॉन्फ़िगरेशन सेम है, लेकिन सबके हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है, सबके हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है। चंदन क्लास के बाद पूछना, Re+6 है चंदन, वो Re+6 है चंदन, वो चंदन Re+6 है। चंदन क्लास के बाद पूछ लेना, Re+6 है, ठीक है। YouTube के बाद में अब आपका अलग से लाइव कर लूंगा, 15 मिनट आप पूछ लेना क्वेश्चन। YouTube वाले हट जाएंगे जब आपका पर्सनल लाइव हो जाएगा डाउट का। कल से तो वैसे भी आपका पर्सनल डाउट का कर ही रहा हूं मैं डेली। कल मतलब 2 दिन के बाद आपका शेड्यूल चल जाएगा डेली का डेली, अपने बच्चों का, कैम अकेडमी वालों का। हाँ स्मृति, वाइट एंगल पे डिपेंड करता है, बल्कि वल्कि से कोई मतलब नहीं। यहां बल्कि से मतलब है, वहां वाइट एंगल से मतलब था, यहां ऑर्गेनिक से मतलब है। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? देखो तीनों D0 है, तीनों D0 है, लेकिन तीनों का अलग अलग कहानी है। समझ में आया? पक्का बोलो। मानसी वेरी गुड, चंदन, यशस्वी, विनय, खुशबू, भूपेंद्र, अपने बच्चे समझ में आए सबको?
अरे भूपेंद्र, 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं क्या? पागल हो गए क्या? एक्साइटेशन एक का होता है, पेयर का होता है क्या? अंजू, अभी पैराडाया नहीं आया है, अभी पैराडाया नहीं आया है, प्लीज सुन लो। अभी हमने सीएफटी नहीं पढ़ी है, अभी बहुत पढ़ना बाकी है। सीएफटी के बाद डिसाइड कर पाएंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कब है, वीक लिगेंड कब है। अभी हमें नहीं आता कुछ भी, अभी हमें कुछ नहीं आता। सीएफटी के बाद डिसाइड करेंगे हम लोग। बोलो बेटा। और अब मैं D1 से D3 बता दे रहा हूं समराइज वे में। D1 से D3 कोई सा भी लिगेंड हो, एनी लिगेंड, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे केस में D2sp3 बनेगा अंदर वाला। D4 से D6 7 दो केस बन जाएंगे, वीक लिगेंड में बाहर वाला और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में अंदर वाला। जिन यहां हाई लो होंगे, यहां ये हाई स्पिन और लो स्पिन होंगे। बोलो बेटा। और D8 से D10 में फिर से सबके सब एनी लिगेंड, कोई लिगेंड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वापस से सबके सब बाहर वाला या आउटर ऑर्बिटल, या सबके सब अंदर वाला इनर, यहां कुछ आउटर और कुछ इनर, लिगेंड पे डिपेंड करेगा। ये थी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की समरी। समझ में आया हो तो बता दीजिए, मुझ तक पहुंचाइए, मैं बहुत खुश होऊंगा। बताइए अपने केम एकेडमी वाले बच्चों, लिखिए तुमको समझ में आ गया। समराइज। राहुल, D0 में अलग अलग इसलिए है बिकॉज एक ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, एल्यूमिनियम वाला बताऊं? अरे यार तुम लोग क्या एल्यूमिनियम वाला बताऊं यार, हट। कितने गधों की तरह, मतलब क्या आता है समझ नहीं आता, गधे ही पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं, क्या हो रहा है। ये दोनों, ये तो फर्जी है। अच्छा, स्कैंडियम +3 क्या है? तो गधों ये भी बताना पड़ेगा। स्कैंडियम होता है, क्या होता है स्कैंडियम? बताओ बताओ बताओ। D1s2। बोलो बेटा। तो स्कैंडियम +3 क्या हो गया? स्कैंडियम +3 हो गया D0। ये निकला, ये निकला, तीनों इलेक्ट्रॉन निकल गए। एल्यूमिनियम +3 तो D0 होता ही है, उनमें तो कुछ होता ही नहीं। बस फर्क यह है, स्कैंडियम ट्रांजिशन मेटल है और ट्रांजिशन मेटल की जो वैलेंस शेल होती है ना, उसमें 3D भी होगा, 4s भी होगा, 4p भी होगा और 4d भी होगा। ट्रांजिशन मेटलों में इनर डी भी होते हैं और आउटर डी भी होते हैं, इसीलिए इन केसेज में हमने इनर डी यूज कर लिए और इनर डी यूज करके हाइब्रिडेशन हमने बता दिया भैया, D2sp3 बता दिया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इनर थे। पर एल्यूमिनियम में तो ऐसा होता ही नहीं है, ये तो पी ब्लॉक के हैं, नॉन ट्रांजिशन। इनकी वैलेंस शेल कैसे लिखेंगे? इनकी वैलेंस शेल तो केवल 3s होगी, 3p होगी भैया और 3d होगी भैया। बोलो ना भैया, बोलो भैया। अगर ऐसा होगा तो पप्पू अंदर डी है ही नहीं, केवल आउटर ही आउटर डी है। यहां इनर भी डी थे और आउटर भी डी है, तुम्हें इतना भी नहीं आता क्या? तो फिर ऐसे केस में बाहर वाला बाहर वाला, sp3d2 बाहर वाला, आउटर ऑर्बिटल बाहर वाला। बोलो कमाल की बात बताई कि नहीं बताई? बोलो, कसम खाओ, कमाल की बात बताई कि नहीं बताई? मम्मी कसम है तुमको, जल्दी बोलो। मम्मी की या जिसकी भी लगती है उसकी है। बोलो कमाल की बात बताई कि नहीं बताई? नॉन ट्रांजिशन मेटल में हमेशा बाहर वाला मिलेगा, ऑलवेज बाहर वाला मिलेगा। ट्रांजिशन मेटल में बाहर अंदर दोनों वाला, बाहर अंदर दोनों वाला, बिकॉज इधर आउटर भी डी होते हैं, इनर भी डी होते हैं, इधर केवल आउटर ही डी होते हैं, इनर डी नहीं होते। बोलो बोलो कमाल, बोलो बोलो, मजा आया?